दोस्तों, हमारे भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। उसकी सुंदरता और मधुर आवाज सबको मोह लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जी हां, सांप। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद रोचक और प्रेरणादायक कहानी, मोर और सांप की कहानी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी छुपाती है। बहुत समय पहले घने जंगल के बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक मोर का परिवार रहता था। सुबह होते ही मोर अपनी सुरीली आवाज से पूरे जंगल को जगा देता। उसकी रंग बिरंगी पूंछ देखकर जानवर और पक्षी दोनों ही खुश हो जाते। पेड़ के नीचे एक बिल में एक काला नाग रहता था। नाग का स्वभाव बहुत क्रूर था। जब भी वह मोर के अंडे देखता, उन्हें निगल जाता। कई बार मोर ने कोशिश की कि किसी और जगह अंडे दे, लेकिन हर बार नाग उनकी खोज कर लेता। धीरे धीरे मोर और नाग के बीच दुश्मनी गहरी होती चली गई। एक दिन मोरनी ने फिर से अंडे दिए। वह बहुत खुश थी और बोली, अब की बार तो हमारे बच्चे जरूर निकलेंगे। मैंने इन्हें छुपा कर रखा है। लेकिन नाग को इसकी भनक लग चुकी थी। वह धीरे धीरे सरसराता हुआ आया और मौका देखकर अंडों को निगल गया। मोरनी दुखी होकर रोने लगी। मोर ने अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, अब बहुत हो गया। इस बार हम नाग को सबक सिखाएंगे। यदि हम चुप रहे तो यह हमेशा हमारी संतानों को खा जाएगा। उस रात मोर ने सोचा कि नाग को हराने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि चालाकी की भी जरूरत है। अगली सुबह मोर जंगल के राजा शेर के पास गया। उसने शेर से अपनी समस्या बताई। मोर बोला, महाराज, यह नाग हमारे बच्चों को निगल जाता है। आप जंगल के राजा हैं, हमारी रक्षा कीजिए। शेर ने गंभीर स्वर में कहा, मोर, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन सांप बहुत चालाक है। वह अपनी बिल में छुपा रहता है। सीधे लड़ाई में उसे हराना मुश्किल है। तुम्हें कोई उपाय सोचना होगा। मोर ने सोचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपकी बात सही है। मैं कोई चाल चलूंगा और नाग को उसके बिल से बाहर निकालूंगा। शेर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, यदि तुम नाग को बाहर ले आओ तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। मोर ने अगले दिन जंगल की सभा बुलाई। उसने सब पक्षियों और जानवरों को बुलाकर कहा, साथियों, नाग न केवल मेरे बच्चों को खाता है, बल्कि कई चिड़ियों और खरगोशों को भी निगल चुका है। यदि आज हम सब ने मिलकर कोई उपाय न किया तो कल यह हम सबको खतरा बन जाएगा। सभा में तोता, कबूतर, खरगोश और बंदर भी मौजूद थे। सबने एक साथ कहा, हाँ, हमें नाग को सबक सिखाना ही होगा। तोते ने कहा, नाग की कमजोरी उसका अहंकार है। वह सोचता है कि कोई उसे हरा नहीं सकता। यदि हम उसे किसी और ताकतवर के सामने ले जाएं, तो काम आसान हो सकता है। मोर ने तुरंत हामी भरी। तो फिर तय रहा, मैं नाग को छल से बाहर निकालूंगा और शेर महाराज उसकी रक्षा करेंगे। अगली सुबह नाग पेड़ की जड़ों के पास निकला। मोर ने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर सारे पक्षी इकट्ठा हो गए। सब मोर की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। नाग को यह सब सुनकर जलन हुई। उसने सोचा, यह मोर सबका प्रिय बन गया है। इसकी आवाज और सुंदरता के कारण सभी इसकी पूजा करते हैं। मुझे इसे खत्म करना ही होगा। वह बिल से बाहर आया और फुफकारते हुए बोला, मोर, तेरी सुंदरता और आवाज तेरे किसी काम नहीं आएगी। आज मैं तुझे डसकर मार दूंगा। मोर ने डरने के बजाय हिम्मत दिखाई। उसने कहा, नाग, आज तू मुझे डसने आया है, लेकिन पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। तू मुझे खुले मैदान में लड़ाई के लिए चुनौती दे। नाग को लगा कि मोर डर गया है और चाल चल रहा है। अहंकारी नाग तुरंत मान गया। वह मोर के पीछे पीछे मैदान की ओर चला। उधर पहले से ही शेर घात लगाकर बैठा था। जैसे ही नाग मैदान में पहुंचा, शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई और पल भर में नाग को अपने पंजों से दबोच लिया।
नाग छटपटाता रहा, लेकिन शेर की ताकत के सामने उसकी एक न चली। आखिरकार नाग मारा गया। नाग की मौत से पूरा जंगल खुश हो गया। मोरनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार खुशी के थे। तोते ने कहा, देखो, जब सब मिलकर किसी बुराई के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो जीत निश्चित होती है। मोर ने भी सबका धन्यवाद किया। आज मेरे बच्चों को जीवन दान मिला। यह केवल मेरी जीत नहीं, बल्कि हम सबकी जीत है। उस दिन के बाद से मोर और मोरनी शांति से अपने बच्चों को पालने लगे। जंगल में खुशी का माहौल छा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, यदि हम एकजुट हो जाएं तो उसे हराया जा सकता है। केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धि और योजना भी जरूरी है। अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। दूसरों की मदद करना ही असली मित्रता है।